नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूं। तो अगर हम लोग जाते हैं किसी इनवॉइस में इनवॉइस करने के लिए, मान लो मैं यहाँ पे इनवॉइस करता हूं। अब मुझे यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करने हैं। मेरे पास कुछ आइटम बहुत सारे हैं ऐसे जो माइनस में हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है किसी का, या तो ज़ीरो है। अगर कुछ माइनस में है या ज़ीरो में है तो हम लोग उनका भी यहाँ पे इनवॉइसिंग कर सकते हैं। ये क्या करता है कि सिर्फ आपको बता देता है कि ये स्टॉक आपका माइनस में है, आपका निगेटिव स्टॉक -4 यहाँ पे अभी दिखा रहा है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करने से हम लोग कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो कंटिन्यू आगे हो जाता है। तो ये आगे ना बढ़े करके हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर हमारा वो स्टॉक में नहीं है कोई सा भी आइटम या माइनस में है तो आगे ना बढ़े, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुछ एक कोड लिखनी है 2 लाइन की। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं एक नाम दे देता हूँ। आप कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसी में हमें कुछ कोड्स लिखने हैं। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लॉक करनी है कि हमारी जो भी क्वांटिटी है अगर वो माइनस में हो तो आगे ना बढ़े। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी है वो हमें लॉक करना है। और अगर आप साथ में बैच अगर मेंटेन करते हैं तो हम बैच वाइज डिटेल में भी बिल्ड और नॉर्मल क्वांटिटी जो भी है उसको हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को लॉक कर दें कि वो आगे ना बढ़ने पाए। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी को लॉक करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा एक ब्रैकेट में, हैश के साथ में लिखेंगे फील्ड, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे VCH NRML एक्चुअल QTY। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में आपको एक नाम देना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, लर्नवेल निगेटिव QTY कर देता हूँ ऐसा। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, आपको यही नाम देना ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ हमारा किस इनवॉइस में वर्क करे उसके लिए भी हम लोग आगे कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और वो भी लिखेंगे कि @ के साथ में इज सेल्स। अगर वो हमारा सेल्स हो और इज डिलीवरी नोट, अगर वो हमारी डिलीवरी नोट हो। ऐसे ही आगे आप और लगा के और भी बाकी चीज़ें लिख सकते हैं जिसमें आपको निगेटिव क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल मुझे सेल्स और डिलीवरी नोट के लिए ही ज़रूरत है, तो मैं इतना ही लिखूँगा। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एक तो हमारा ये एक्चुअल क्वांटिटी के लिए हो गया, नॉर्मल एक्चुअल क्वांटिटी। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा नॉर्मल एक्चुअल की जगह में बिल्ड क्वांटिटी। उसके बाद फिर हमारा बैच के लिए हो जाएगा 2 ठो। तो ऐसा करके आपको 4 फील्ड इस तरीके की पेस्ट कर लेनी है। और सभी में भी जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल एक्चुअल क्वांटिटी लिखा था, तो अब हमारा यहाँ पे नॉर्मल बिल्ड क्वांटिटी हो जाएगा। और बाकी सभी चीज़ें सेम रखनी है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बैच के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग VCH के बाद में बैच लिख देंगे। और यहाँ पे NRML जो नॉर्मल करके लिखा हुआ है NRML वो ऐसे ही रहेगा। और एक्चुअल का सिर्फ हमें A ले लेना है, बस नॉर्मल AQTY कर देना है। और सेम यही चीज़ हमें बैच के साथ में बिल्ड के लिए भी लिखना है। तो यहाँ पे हमारा भी B हो जाएगा, B मतलब बिल्ड क्वांटिटी। तो बैच में भी अगर एक्चुअल बिल्ड रहे तो वहाँ भी ये चीज़ बता दे, और नॉर्मल एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी रहे तो वहाँ भी ये चीज़ आ जाए। अब यहाँ पे जो हमने ये ऑप्शन दिया हुआ था इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, इस नाम को,
और इसको भी एक डिफिनीशन बना देंगे। अब की बात यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ में लिखेंगे फील्ड, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें कंट्रोल ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कंट्रोल। अब इसमें कंट्रोल में कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और निगेटिव स्टॉक लिखेंगे। तो निगेटिव स्टॉक हमारा कैसा है, इसमें डबल हैश के साथ में लिखेंगे VCFG निगेटिव स्टॉक। यहाँ पे लिखेंगे VCFG निगेटिव स्टॉक और एंड लगाते जाना है आपको, एंड लिखेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं कि अगर आपका वो क्रिएट आप करें तब और अल्टर करें तब, दोनों कंडीशन में वो आपका निगेटिव स्टॉक ना ले, क्रिएट करते समय भी और अल्टर करते समय भी। तो ब्रैकेट के साथ में हमें लिखना है डबल डॉलर के साथ में इन क्रिएट मोड, इन क्रिएट मोड और का चिन्ह लगा देंगे, उसका प्लस लिखेंगे इन अल्टर मोड डबल डॉलर के साथ में, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद में हमें एंड के साथ में फिर लिखना है इज निगेटिव, डबल डॉलर के साथ में लिखेंगे इज निगेटिव, अगर वो निगेटिव है तो, और कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। और किस चीज़ का निगेटिव हमें लेना है, निगेटिव वैल्यू हमें फाइनल स्टॉक का लेना है, तो डबल एट द रेट के साथ में लिखेंगे FINAL फाइनल स्टॉक टोटल। तो ये कोड हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, इसको सेव करते हैं और चल के देखते हैं टैली के अंदर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको मैं टैली के अंदर लोड करूँगा, मैं इसका पथ कॉपी कर लेता हूँ। तो इसका पथ हमें प्रॉपर्टी में जाने से मिल जाएगा, सिक्योरिटी में, और यहाँ से पूरा इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C करेंगे। और यहाँ पे टैली प्राइम है मेरा, आप इसको ERP9 में भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे TDL एंड एड ऑन में जाके मैनेज लोकल TDL में यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा आखिरी में और सेव कर दूँगा। तो ये TDL जो है हमारा लोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको लोडेड करके दिखेगा 3R3 लोडेड। अब हम लोग चलते हैं इनवॉइसिंग करने के लिए। तो अब हम कोई निगेटिव स्टॉक वाला आइटम चूज कर लेते हैं, जैसे इसको मैं चूज कर ले रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा वो आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी निगेटिव स्टॉक था, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका कोई दूसरा अगर स्टॉक आइटम लेते हैं जिसमें बैलेंस कुछ नहीं है, जीरो है, तो ये चीज़ भी हमारा निगेटिव स्टॉक बताएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर आपका कोई निगेटिव स्टॉक नहीं है तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे ये हमारे पास 5 पीस पड़ा हुआ है, तो अभी हमारा इस गोडाउन में है 5 पीस, इसको ले लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे 4 पीस इसको डालता हूँ, तो ये आसानी से आगे बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने 4 पीस वहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं इसी को 6 पीस कर देता हूँ तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमारा नेगेटिव स्टॉक करके बताते रहेगा। और सेम ऐसे ही ये तो हमारा क्रिएट मोड में हो गया, और आप अल्टर मोड में भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई सा भी जो ऑलरेडी एंट्री डली हुई है उसको आप अल्टर कर रहे हैं, तो अल्टर करते समय भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये वाला 5 पीस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पीस बचा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 6 पीस और ऐड करूँ, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 4 रखूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप निगेटिव स्टॉक को बड़ी ही आसानी के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं इस छोटे से कोडिंग से।
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।